नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का, जिसमें बात होगी गढ़चिरौली की, जहां अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी जालना की, जहां भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अहेरी तालुका में जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय वेंकटराव पेठा में आज 13 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बताते चले कि विद्यालय परिसर में इस अवसर पर तिरंगे के रंगों में सजा हुआ था। चारों ओर देशभक्ति के गीतों की गूंज सुनाई दे रही थी। इस विशेष आयोजन के पहले दिन विद्यालय में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह की शुरुआत प्रेरणादायी भाषण से हुई, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, बलिदान और अदम्य साहस की कहानियां सुनाई गई। इसके बाद विद्यार्थियों को टीवी के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और देशभक्ति गीत दिखाए गए, जिससे बच्चों के मन में देश के प्रति प्रेम और गर्व की भावना और प्रबल हुई। इसके बाद पूरे विद्यालय और ग्राम क्षेत्र में तिरंगा ध्वज रैली निकाली गई। रैली के बाद विद्यार्थियों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने अपनी रचनात्मकता के माध्यम से स्वतंत्रता, एकता और संस्कृति के सुंदर चित्र उकेरे। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावक तथा ग्रामवासी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर इस दिन को एक यादगार देशभक्ति पर्व के रूप में मनाया। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता श्रीकांत गद्देवार की रिपोर्ट। देशभक्ति की भावना जागृत करने और तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना हर घर तिरंगा के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल, भाजपा जिला अध्यक्ष भास्कर आबा दानवे सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ये रैली बुधवार 13 अगस्त को सुबह 10 बजे शांति निकेतन विद्या मंदिर से मान्यवरों द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू हुई। देशभक्ति के नारों के साथ रैली का मार्ग डॉक्टर मडियार हॉस्पिटल होते हुए पुनः शांति निकेतन विद्या मंदिर पर समाप्त हुई। रैली में शहर के नागरिकों, व्यापारी वर्ग, विभिन्न स्कूलों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आज काय रॅली होती? बघा, देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांची संकल्पना होती की 15 ऑगस्टला प्रत्येकाने आपल्या घरावर तिरंगा झेंडा फडकायचा। त्यासाठी आम्ही गेल्या 3 दिवसापासून प्रत्येक एरियात आम्ही रॅली काढतोय। विद्यार्थ्यांसोबत, भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत एक रॅली काढून जनजागृतीचं काम करतोय आणि आज आमचा दुसरा दिवस आहे। काल आम्ही रामनगर सर्कलमध्ये केलं, आज या सर्कलमध्ये केलं, काल शिवाजी पुतळा आणि गांधी चमनवर 2 वेगवेगळे होणार आहे आणि लोकांमध्ये जनजागृती झाली पाहिजे या निमित्ताने आम्ही रॅली काढतोय। आबा रॅलीचं काय नियोजन आहे? किती दिवस निघणार आहे? कशा प्रकारे? आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री सन्माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेब, आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे अध्यक्ष रवींद्रदादा चव्हाण साहेब यांच्या मार्गदर्शनामध्ये आणि आपल्या भारत देशाचे माजी मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही जालना जिल्ह्यामध्ये 3 दिवस तिरंगा रॅली काढणार आहे। हर घर तिरंगा अशी संकल्पना प्रधानमंत्र्यांची असल्या कारणानं 13, 14 आणि 15 असे 3 दिवस आम्ही कार्यक्रम करणार आहे। काल ग्रामीणमध्ये माननीय माजी आमदार कैलाशजी गोरंट्याल यांच्या नेतृत्वामध्ये ग्रामीणमध्ये एक भव्य दिव्य अशी मोटरसायकल रॅली झाली। आज सकाळी शांतिनिकेतन मधून ही रॅली निघाली, तिरंगा रॅली। उद्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून आणि दुपारून महात्मा गांधी चमन या ठिकाणी तिरंगा रॅली निघणार आहे आणि म्हणून ही तिरंगा रॅली भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं या ठिकाणी निघालेली आहे। संपूर्ण नागरिकांनी यामध्ये सहभाग नोंदवावा आणि आज ज्या पद्धतीनं लोक या ठिकाणी जमले आणि आपल्या देशाचा अभिमान आहे तिरंगा ध्वज, म्हणून प्रत्येक घराघरामध्ये हा मेसेज जाण्यासाठी देशाच्या प्रधानमंत्र्यांनी हा एक अभिनव असा उपक्रम या ठिकाणी राबवला आणि काल, आज आणि उद्या या कार्यक्रमाचा समारोप त्या ठिकाणी होईल। आणि मी सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि जालनावासीय सर्व नागरिकांना नम्र विनंती करतो की उद्या सुद्धा आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये या तिरंगा रॅलीमध्ये सहभाग नोंदवावा। इस आयोजन ने नागरिकों के मन में देशभक्ति की गहरी छाप छोड़ी और हर घर तिरंगा अभियान को शहर से जबरदस्त समर्थन मिला।
खबर नासिक से, जहां पवारवाड़ी पुलिस ने शहर समेत जिले के विभिन्न शहरों से दोपहिया वाहन और जलगांव जिले के धरण गांव से एक ट्रैक्टर चुराने वाले 5 लोगों के एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लगभग 21 लाख रुपए मूल्य के 30 दोपहिया वाहन और एक ट्रैक्टर जब्त किया है और 14 अपराधों का खुलासा किया है। इस गिरोह द्वारा कई और अपराधों का खुलासा होने की संभावना है। पुलिस निरीक्षक राहुल खताल को सूचना मिली थी कि शहजाद सैयद इकबाल और शेख यूसुफ शेख अयूब ने पवारवाड़ी इलाके से दोपहिया वाहन चुराए हैं। खटल के नेतृत्व में सपोनी किरण पाटिल, हवा राकेश उचले, संतोष सांगले, नीलेश निकम, जाकिर पठान, नवनाथ शिलार, उमेश खैरनार, विनोद चौहान और सचिन राठौर की एक टीम ने दोनों की तलाश शुरू कर दी थी। संबंध गांव फाटा क्षेत्र में दोपहिया वाहन पर आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वहां जाल बिछाया और पहुंचते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने शहजाद और शेख यूसुफ से गहन पूछताछ की तो उन्होंने शहर के फोर्ट, छावनी, पवारवाड़ी और कैंप पुलिस स्टेशनों की सीमा से शेख नाजिम, अब्दुल हमीद और प्रहलाद प्रमोद वाघ के साथ साथ देवीदास नानाजी वाघ को गिरफ्तार किया। साथ ही जिले के नंदगांव, निफाड़, पिंपल गांव, चांदबाड़, कलवड़, पंचवटी और नासिक के साथ साथ धरणगांव जिले से 30 दोपहिया वाहन भी जब्त किए हैं। दोपहिया वाहन और ट्रैक्टर चोरी के मामले में दर्ज 14 मामलों का खुलासा हुआ है और इस संबंध में संबंधित पुलिस थानों से संपर्क किया गया है। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश खैरे की रिपोर्ट। जिंतूर तहसील के वजरभूमि तकनीकी युग से छात्रों को जोड़ते हुए और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ दिलाने के उद्देश्य से वजरभू प्राथमिक आश्रम स्कूल में भव्य टैब वितरण समारोह का आयोजन किया गया। डिजिटल साधनों की मदद से विद्यार्थियों की पढ़ाई को और आसान, रोचक व प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से पहल की गई। कार्यक्रम में छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए, जिनके माध्यम से वे शैक्षिक ऐप्स, ई पुस्तकें, ऑनलाइन लेक्चर, वीडियो सामग्री और परीक्षाओं का लाभ ले सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी घर बैठे उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने में ये कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। इस पहल में मुख्याध्यापक गजानन घेटे का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सह शिक्षक मनमत सांगेकर, प्रदीप बेले, सुनील पजई, पठान शहजाद खान, मीना धबडगे, भाग्यश्री घुलघुले, नंदिनी मोरे, गोविंद खंदारे और मधुकर आघाव ने विद्यार्थियों का समुचित समन्वय कर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित मान्यवरों ने छात्रों से डिजिटल साधनों का पढ़ाई में सजगता और सकारात्मकता से उपयोग करने का आग्रह किया। छात्रों के चेहरों पर टैबलेट पाकर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। परभणी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता कुमार सालेगावकर की रिपोर्ट। उमरखेड़ से यवतमाल जाने वाले नागपुर तुलजापुर राजमार्ग पर यवतमाल जिले के महागांव तालुका के बिजोरा गांव में एक टोल प्लाजा है। इस टोल प्लाजा पर टोल वसूली के लिए गुंडे जैसे कर्मचारी तैनात हैं। टोल वसूली के दौरान इन गुंडे जैसे कर्मचारियों द्वारा कई लोगों को परेशान और दुर्व्यवहार करने की बात सामने आ रही है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा इनकी कार्यप्रणाली के खिलाफ आवाज उठाए जाने के बावजूद इन कर्मचारियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। उक्त टोल प्लाजा पर मोटरसाइकिल सवारों के लिए दोनों तरफ केवल 2.5 से 3 फुट की सड़क बनाई गई है और उस सड़क के किनारे सीमेंट के ब्लॉक लगा दिए गए हैं। कई मोटरसाइकिल सवार अपनी बाइकों के साथ 2.5 से 3 फुट की सड़क पर गिर चुके हैं। चूंकि सड़क संकरी है और दोनों तरफ सीमेंट के ब्लॉक उखड़ गए हैं, इसलिए मोटरसाइकिल सवार कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। उनकी जान को खतरा हो सकता है। टोल प्लाजा मालिक इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इससे साफ है कि अपनी जेबें भरने में व्यस्त टोल प्लाजा मालिकों को लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। दोनों तरफ दोपहिया वाहन उपयोगकर्ताओं के लिए भीड़भाड़ वाली सड़क को चौड़ा किया जाना चाहिए, खोले गए ब्लॉकों को फिर से बिछाया जाना चाहिए और गंडे प्रति श्रमिकों के श्रम को हटाकर नए ब्लॉक लगाने चाहिए। यवतमाल से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।